कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद पोस्टर ने पकड़ा तूल। मंदिरों के बाहर बैनर लगाकर गैर हिंदुओं से दुकानें न लगाने को कहा। प्रशासन ने कहा कि यह हमारा आदेश है। नई कीमतें आज से ही लागू। पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी सीएनजी के बढ़े दाम। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया और पीएनजी 50 पैसे हुई महंगी। मरवाही वन परिक्षेत्र के दानिशकुंडी में आवारा कुत्तों के हमले से चीतल की हुई मौत। पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा चीतल। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी इसकी जानकारी। इंदौर में पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रंगपंचमी के दिन धार से लाए थे 11 पेटी अंग्रेजी शराब। उनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। और इंदौर के जगजीवन राम नगर में क्राइम ब्रांच ने 19 सटोरियों को किया गिरफ्तार। 70,000 नकदी किए बरामद। पूर्व पार्षद के रिश्तेदार के घर चल रहा था सट्टा कारोबार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और बैनर पोस्टर ने तूल पकड़ लिया है। यहां एक समुदाय विशेष के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कर्नाटक के कई मंदिरों में एक विवादित बैनर लगाया गया है जिसमें धर्म विशेष संगठनों से मंदिरों के पास मेलों में दुकान या स्टॉल नहीं लगाने को कहा गया है। हालांकि मंदिरों के मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटियों ने इस आदेश से इनकार किया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पीएनजी गैस के दामों में आज से नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिसमें घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपया प्रति किलो और सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। बड़ी कीमतों के बाद पीएनजी 37.61 रुपए और सीएनजी 35.86 रुपए हो गई है। और अब बात कर लेते हैं गौरेला की, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले से एक चीतल की मौत का मामला सामने आया है। ताजा मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के दानिशकुंडी का है, जहां पानी की तलाश में जंगल से भटककर चीतल दानिशकुंडी बस स्टैंड के पास पहुंचा, जहां आवारा कुत्तों ने चीतल पर जमकर हमला कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन अमला अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरेले की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक चीतल का शिकार किया है कुत्तों ने और दानिशकुंडी बस स्टैंड के पास चीतल पानी पीने पहुंचा था, जहां पर आवारा श्वानों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें चीतल की मौत हो गई है। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जब वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला वहां पर पहुंचा और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम आपको गौरेले की खबर बता रहे हैं, जहां पर शिकार करने वाला चीतल ही आज श्वानों का शिकार हो चुका है। चीतल की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आवारा श्वानों के हमले से चीतल की मौत हो गई है। हम आपको मामला बता रहे हैं मरवाड़ी वन परिक्षेत्र के दानिशकुंडी का, जहां पानी की तलाश में जंगल से भटककर चीतल दानिशकुंडी बस स्टैंड के पास पहुंचा, जहां आवारा कुत्तों ने चीतल पर जमकर हमला कर दिया। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तनवीर आलम गौरेला से। तनवीर, एक चीतल का श्वानों ने शिकार कर लिया है, क्या पूरा घटनाक्रम था? ये कहां से चीतल अंदर पहुंचा गांव के अंदर? जी बिल्कुल, इस पर मैं जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरीके से मरवाही वन मंडल में शासन की तरफ से ग्राम वन परियोजना लागू की गई, लेकिन उसका कहीं पे असर दिखाई नहीं दे जा रहा है। तो जाम वध परियोजना के में नियम है ये कि जानवरों को जंगल में खाने पीने का इंतजाम जाम वध परियोजना के तहत किया जाता है, लेकिन जो कि गर्मी धीरे धीरे आ रही है और जानवर पानी की तलाश में, जब उनको जंगल में पानी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता तो जंगल की तलाश में कहीं ना कहीं वो बस्ती और शहर की तरफ आते हैं। उसी की तरफ पे चीतल भी एक भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और चीतल पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले से चीतल की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर वन अमला कार्रवाई के लिए तो जुट गया है। दरअसल पूरा मामला जो है ये मरवाही वन परिक्षेत्र दानिशकुंडी ग्राम पंचायत का है।
जिस तरीके से अब गर्मी आ चुकी है, पानी की कमी हो रही है, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, इसको लेकर वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि एक चीतल की मौत हो गई। हो सकता है कि वन परिक्षेत्र में अगर वहां पर पानी की व्यवस्था होती तो शायद ये चीतल गांव में नहीं आता और शायद उसकी मौत भी नहीं होती। कितनी दूर है ये दानिश कुंडी से, कितनी दूर है ये वन परिक्षेत्र? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दानी कुंडी लगा हुआ है, मरवाही वन परिक्षेत्र का लगा हुआ एरिया है दानी कुंडी, और वहाँ पे जानवरों का आना एक आम बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मरवाही जो वन परिक्षेत्र है ये भालू लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो भालुओं के खतरे कम देखे जा रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन यहाँ पर लगातार भालुओं के भी हमले अक्सर होते रहते हैं। और अभी तो फिलहाल हाथी ने भी आतंक मचा रखा है इसी वन परिक्षेत्र में। मरवाही वन परिक्षेत्र में पूरा जानवरों का ही रहता है, ज्यादातर जानवर जो रहते हैं बस्तियों में आ जाते हैं। लेकिन जो चीतल की जो मौत हुई है बस्ती में, पानी की तलाश में, खाने पीने भोजन की तलाश में ये बस्ती में आया, और बस्ती में आकर जो जानवर रहते हैं कुत्ते, वो बस्ती के कुत्तियों ने चीतल को देखकर उस पर हमला कर दिया, जिससे चीतल की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तनवीर। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां इंदौर में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रंगपंचमी के दिन धार से इंदौर अंग्रेजी शराब की कुल 11 पेटियां लाई गईं, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। मेरे को ड्राई डे डिक्लेरेशन हो गया था, तो क्राइम की हम लोग भ्रमण पे थे। क्राइम की टीम को सूचना मिली थी, तो क्राइम की टीम द्वारा हमें बताया गया कि सर ऐसी मुखबिर सूचना है कि पीतमपुर तरफ से कोई अवैध शराब की गाड़ी एक आ रही है। तो जैसे हम लोग फिर हम लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के एक मतलब जो मुखबिर ने जो गाड़ी बताई थी डस्टर, उसको चेक किया, तो उसमें हम लोग को 11 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली, 11 पेटी मिली, जिसमें 2 आरोपी थे। उसमें एक सौरभ कलमोदिया और दिनेश लोधी नाम का आरोपी था। चलिए उस पर अधिक जानकारी के लिए जहीन खान इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीन, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहां से लेकर आ रहे थे ये, कितनी शराब लेकर आए थे, कहां से गिरफ्तार किया पुलिस ने इन्हें? मैं आपको बता दूं, इंदौर के राजन नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित मुखबिर की सूचना पर एक डस्टर कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गाड़ी में अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रंगपंचमी के दिन जो है शहर में शराब की दुकानें बंद थी, इसी को लेकर ग्रामीण इलाके में धार से शराब लेकर बेचने के लिए लाए जा रहे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जो है पकड़े गए आरोपियों से लगभग 11 अंग्रेजी शराब की पेटी जो है बरामद की, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, तो क्या इन्होंने पहली बार इस घटना को अंजाम दिया है, इससे पहले भी इस तरह की तस्करी कर चुके हैं शराब की? फिलहाल पुलिस ने जो है पकड़े गए आरोपी सौरभ और जो है दिनेश लोधी को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। एवं पुलिस जो है इनके जो पूर्व मनीष डाबर जो थाना प्रभारी महोदय राजन नगर है, उनका ऐसा कहना है कि जो पूर्व में इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको खंगाला जा रहा है। अगर इस तरह के मामलों में अगर ये पहले भी लिप्त पाए गए तो इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी किन धाराओं में मामला दर्ज किया है उन पर? अभी इन पर जो है आबकारी एक्ट के तहत जो धारा है उसके तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया है। अगर इनके आपराधिक रिकॉर्ड जो है इनके खंगाल रही है पुलिस, और जो है पुलिस में अगर इसमें पूर्व में भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड अगर सामने आते हैं तो पुलिस इन पे और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और जो है और पुलिस का ऐसा कहना है कि इनसे रिमांड लेकर और कई मामलों के खुलासे भी हो सकते हैं। जहीन, चूंकि 2 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या किसी बड़े गिरोह का भी खुलासा हुआ है? क्या उससे कोई और लोग भी जुड़े हैं इनके साथ? निश्चित तौर पर जो है शराब सिंडिकेट का जो मामला है वो मध्य प्रदेश में बात की जाए, इंदौर में जो है बढ़ता ही पनपता फैलता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। कई बार ट्रकों से भी माल पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल इनके लिंक का पता किया जा रहा है कि किन गिरोह से जुड़े हैं, और पुलिस जो है इनको रिमांड पे लेकर इनसे पूछताछ करेगी और कई खुलासे हो सकते हैं। जहीन, एक और खबर है इंदौर से जो हम आपको भी बताते हैं, मगर उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर पूरा घटना क्या है।
तो हम बता देते हैं दर्शकों को, इससे पहले कि आपको बता दें कि शराब तस्करी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि इंदौर के जगजीवन रामनगर में क्राइम ब्रांच ने 19 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से ताश पत्ती, मोबाइल सहित 1,70,000 नकदी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पूर्व पार्षद के रिश्तेदार के घर पर सट्टा का कारोबार संचालित था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल रूप से छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवों को लेकर पूर्व पार्षद की रिश्तेदारी मुन्नी बाई पर कार्रवाई हो चुकी है। सर, एक खेलने वालों का बैकग्राउंड क्या है? खेलने वाला बैकग्राउंड विभिन्न की जुआड़ी है जो विभिन्न क्षेत्रों से आए शहर के नामी युवानी जुआड़ी है। ये हमको इसमें आरोपी बनाएंगे, हम लोग पूछने की इतिहास से कार्रवाई हुई है से कैश की बात नहीं मानेंगे, इस बात को भी आरोपी बनाएगा। हजार नगद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व पार्षद के रिश्तेदार के घर पर सट्टा का कारोबार संचालित था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल रूप से छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवों को लेकर पूर्व पार्षद के रिश्तेदार मुन्नी बाई पर कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्व पार्षद के रिश्तेदारों का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी उनके जो रिश्तेदार हैं मुन्नी बाई, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है जीवों को लेकर, और अब ये दूसरी कार्रवाई है जहां पर उनके ही रिश्तेदार के घर पर सट्टा संचालित किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच ने, और 19 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से ताश पत्ती, मोबाइल सहित 1,70,000 नगद भी बरामद कर लिए हैं। चलिए, इस पर एक बार फिर हमारे साथ जहीन खान इंदौर से जुड़ चुके हैं। जहीन, अभी हमने देखा कि एक चीतल की मौत का मामला सामने आया था, जिस तरीके से जो वन विभाग के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनके जो कार्य प्रणाली, उन पर सवाल उठ रहे थे, और अब एक दूसरा मामला आ रहा है जहां पर इंदौर की जो पुलिस क्राइम ब्रांच है उसने बड़ी कार्रवाई की है और 19 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद के रिश्तेदार के घर पर सट्टा संचालित किया जा रहा था। हाँ, ये इंदौर की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जगजीवन रामनगर में जो है जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस को जो है मुखबिर की सूचना से कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो है पूर्व पार्षद मुन्नी बाई के जो है घर पर जो है इस तरीके का जो है मामला जो है सामने चल रहा है, जुए का अड्डा चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए 19 लोगों के पास से 70,000 रुपए की बरामद भी की है और ताश पत्ती की गड्डी भी बरामद की है। क्या नाम बताया जा रहा है उनका रिश्तेदार का, और कब से ये सट्टा संचालित किया जा रहा है उनके वहां पर घर पर? पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है सट्टा जो है संचालित किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने जो है अपनी एक जांच दल की टीम जो है कहते हैं मुखबिर की टीम वहाँ पर लगाई थी और पुलिस ने जो है उस पर त्वरित क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ पर उसी को लेकर त्वरित कार्रवाई की। और जो है आप को बता दें कि त्योहारों का सीजन था, इसके चलते जो है लोग जुए काफी मात्रा में वहाँ पर जुआ खेलते हुए नजर आए। 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूर्व पार्षद जो मुन्नी बाई है उनके जो है रिश्तेदार पे जो है ये बात उनका नाम लिखकर का सामने आया रिश्तेदार। जिस तरीके से भी आपने कहा कि पुलिस प्रशासन को पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। क्यों? अभी जो हम देखा कि जो कार्रवाई की है पुलिस ने, काफी सराहनीय काम है कि सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या इसके पीछे पूर्व पार्षद के रिश्तेदार होना बताया जा रहा है जिसके चलते वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे अब तक? फिलहाल ऐसा कोई अभी जानकारी पुलिस ने हमें बताई नहीं है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम जो है मुखबिरों को लगा रखती है और ये MIG थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर जो की है वहाँ की घटना है। अब पूर्व पार्षद की इसमें क्या संलिप्तता है, पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, जांच विवेचना चल रही है। अब विवेचना के बाद क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूर्व पार्षद का इसमें नाम आ रहा है और उनके रिश्तेदार के यहाँ पर सट्टा संचालित किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस की मिलीभगत होने की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है उस पर कार्रवाई कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसा थाना प्रभारी अजय वर्मा जी का कहना है।
क्या नाम बताया जा रहा है पूर्व पार्षद का, और जो 2 बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या इसको लेकर पूर्व पार्षद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इसमें पूर्व पार्षद ने जो है इस पर कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी जो रिश्तेदार है मुन्नी बाई पर कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से बात की जाए तो राजनीतिक द्वेष के चलते भी पूर्व पार्षद का नाम आ सकता है। पूर्व पार्षद का ऐसा कहना है कि उनके कई रिश्तेदार हैं। अब ये मुन्नी बाई भी उनके रिश्तेदार होंगी, उनको इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा पूर्व पार्षद ने कहा। बिल्कुल, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है। और कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन जो मुस्तैद, हमेशा कहते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते हैं कि इस तरह का नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज 19 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बहुत ही सराहनीय काम है ये जहीन। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, तभी से जो है पुलिस की अलग अलग टीमें, अलग अलग दल जो है इस तरह के अनैतिक कार्यों पर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन क्या रहता है, कभी पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है तो उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत रहता है कि वो वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो पुलिस ने जो त्योहार की आड़ में वो सट्टा खेल रहे थे आरोपी, उनको 19 लोगों को पुलिस ने जो मुखबिर की सूचना से त्वरित घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और उनसे 70,000 रुपए बरामद किए। पुलिस का ऐसा कहना है कि अब इस तरीके के जुए के अड्डों को इंदौर में संचालित नहीं होने दिया जाएगा जब से ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य है पुलिस प्रशासन का, और सभी पुलिसकर्मियों को इस तरह से मुस्तैद होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से आज ये कार्रवाई की है और 19 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, तो सभी जो पुलिसकर्मी है सभी को इस तरह से इनसे सबक लेने की भी जरूरत है कि किस तरीके से उन्होंने एक रणनीति के तौर पर एक कहना चाहिए मुखबिर की सूचना पर एक घेराबंदी कर जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। शुक्रिया जहीन आपका। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां नैनपुर के हनुमान मंदिर में धूमधाम से रंगपंचमी मनाई गई। जहां नगरवासियों ने फूलों की होली खेलकर त्योहार मनाया, वहीं राम धुन सत्यसंग मंडल ने फाग गीत गाते हुए त्योहार का आनंद लिया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 9 में भी महिला मंडल के फाग गाकर उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाया और ढोलक की थाप पर थिरकते नजर आए। भाईचारे सभी होने के लिए यहाँ पर और पिछले वर्ष राधा रानी खेलते हैं, तो हमने हनुमान जी के चरणों में आज समर्पित की है। ये फूलों की होली हमारे संकीर्तन मंडल रामधुन संकीर्तन मंडल नैनपुर की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी छोटी छोटी मंडली पधारी हुई है और भगवान कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर सरदारपुर के राजगढ़ स्थित मेला मैदान में सालों से जमे अतिक्रमण को हटाने गया, साथ ही सरकारी जमीन पर गुमठी रखकर दुकान संचालित करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं कुछ स्थानों पर रहवासियों के ओटले भी तोड़े गए। दरअसल कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम बीएस कलेश और एसडीओपी आरएस मेड़ा ने टीम गठित कर मेला मैदान पहुंची, जहां अचानक इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि उनकी निजी जमीन है। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां गोरेला के परासी में हाथी ने एक महिला पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का पोता भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आपको बता दें कि लगातार हाथियों के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोरेला की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा घायल हो गया है, जिसे वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है, जहां उसका अभी उपचार जारी है। गोरेला के परासी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर परासी में हाथी ने महिला पर जोरदार हमला कर दिया,
जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला का पोता भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार हाथियों के हमले की खबरें आती रहती हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना रहता है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए तनवीर आलम हमारे साथ गोरेला से एक बार फिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तनवीर, हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है और वहीं उसका पोता बताया जा रहा है, जो कि एक बच्चा, वो घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है अभी। जी बिल्कुल, आज सुबह की घटना है। परासी थाना क्षेत्र के मरवाही में बाहर टहलने गई महिला नानी और उसके नाती, जो बच्चा था वो नाती था उसका, उस पर हाथियों ने कहर बरपा दिया है, हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जहां तक कि जो जानकारी मिली, महिला अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर टहलने निकली थी। टहलने का निकली, अगर बोला जाए तो आदिवासी जनजीवन में अभी महुआ का सीजन चल रहा है और महुआ बीनने के लिए वो निकली थी, जिस पर हाथियों ने हमला कर दिया। तो क्या वन विभाग के अमले की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई? वहां पर हाथियों का लगातार ऐसे सामने आते हैं मामले कि वहां पर हाथियों के हमले होते रहते हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना रहता है। तो क्या किसी तरह की हिदायत नहीं दी गई थी वन विभाग अमले के द्वारा, जिसके चलते वो वन विभाग में वन परिक्षेत्र में जा पहुंची? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मरवाही वन मंडल में पूरे लगभग, अभी आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक 8 वर्षीय बच्ची को हाथी ने कुचलकर मार दिया था। उसी मरवाही मंडल क्षेत्र में लगभग 1 हफ्ता पहले से वन विभाग की तरह मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि जंगलों की ओर अनावश्यक रूप से न जाएं, अपने अपने घरों में रहें। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि महुआ का जो सीजन है, कच्चा महुआ बीनने के लिए लोग जंगल की ओर जाते हैं और धनतेल हाथी इस वक्त जंगल में मौजूद है। इसकी भी सूचना वन विभाग ने दी थी गाँव वालों को कि धनतेल हाथी जंगल में मौजूद है, उनका मूवमेंट देखा गया है, अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अभी फिलहाल उनके पोते की हालत कैसी है, जो कि अभी भर्ती है? जी बिल्कुल, उनके पोते की हालत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है। जो 8 वर्षीय उनका बालक है, जो उसकी हालत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है और 40 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से वन अमले ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी अगर लोग वहां जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए क्या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि लोगों को वहां जाने से रोका जा सके? देखिए, अभी यहाँ पे फिलहाल मरवाही वन मंडल में स्थिति ये बनी हुई है कि वन कर्मचारी, जितने भी जो वन के कर्मचारी होते हैं, जो जंगल में वन रक्षक समितियां होती हैं, ऐसी कई वन विभाग ने टीम गठित की हुई है। अभी जो सरकारी कर्मचारी वन विभाग के, वो अभी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। जी, उनका एक धरना भी चल रहा है। तो जंगल के अंदर जो वन समितियां और वन जो कर्मचारी है, अभी वो जंगल में ज्यादा नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो 12 सूत्री मांगों को लेकर अभी धरना कर रहे हैं। इसी वजह से शायद घटनाएं ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया तनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।